नमस्कार साथियों। बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा चेहरा जो सिनेमा में चमकता तो लोगों के हृदय में हमेशा के लिए बस जाया करता था। मैटनी आइडियल से मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा सितारा जो खासकर महिलाओं में लोकप्रिय था, एक ऐसी लोकप्रियता जो महिलाओं में तूफान ला देती थी। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र देवल जी सिर्फ एक स्टार नहीं थे, सिर्फ एक मामूली अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो थे मेगा स्टार। एक ऐसा अभिनेता जो विगत 6 दशकों से फिल्म जगत में अपनी सुर्खियां बटोर रहा था, लोगों का दिल जीत रहा था। साथ ही उनकी 6 दशकों से करीब 300 से ज़्यादा फिल्में उनके नाम हैं। वो एक ऐसी फिल्में जो फिल्म जगत में हर तरफ फिल्मोग्राफी में सुर्खियां बटोर रहा था, जो पॉपुलर सिनेमा के हर रंग को छू रहा था। ब्लैक एंड वाइट रोमांस से लेकर टेली कलर ब्लॉकबस्टर तक, फिर चाहे वो एक्शन फिल्में रही हो या ड्रामा फिल्में रही हो या कॉमेडी, इन सभी में धर्मेंद्र देवल जी की मास अपील रही और साथ ही असली बहुमुखी प्रतिभा चमकती रही। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज दिनांक 24 नवंबर 2025 को भारतीय फिल्म सिनेमा जगत के सबसे दिग्गज अभिनेता, सबके दिलों को जीतने वाले ऐसे अभिनेता श्री धर्मेंद्र देवल जी का आज देहांत हो गया है। आज उन्होंने इस पूरे संसार से अलविदा कह दिया, साथ ही अपने फिल्म जगत से भी अलविदा कह दिया है। सोमवार का वो उदास दिन, जिस दिन सिनेमा जगत की वो सबसे बड़ी शख्सियत हम सभी को अलविदा कह गई। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र देवल जी हम सभी को छोड़ चले, फिल्म जगत को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उनकी फिल्में, उनकी यादें तो सदैव अमर रहेंगी। और उन्हीं यादों के साथ, उन्हीं फिल्मों के साथ धर्मेंद्र देवल जी का नाम भी अमर रहेगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र देवल जी एक ऐसे अभिनेता रहे हैं, अपने फैंस के ही मैन बनकर हर दौर में लीडिंग मैन बने रहे। साथ ही आप सभी जानते हैं कि आज बहुत कम ही ऐसे फिल्म जगत के सितारे हैं जो धर्मेंद्र देवल जी के बराबर इतनी उम्र और जो उन्होंने पहचान, जो नाम कमाया, जो दिलों में राज करते रहे, वो शायद फिर कभी कोई हासिल नहीं कर पाएगा। साथियों, ये वीडियो धर्मेंद्र देवल जी की विरासत को सलाम करने का, उनके सफ़र को श्रद्धांजलि देने का वक्त है। आज हम धर्मेंद्र देवल जी की वो बेहतरीन 7 फिल्मों के बारे में जानेंगे जिन फिल्मों ने एक साधारण से एक्टर को, एक साधारण से व्यक्ति को अभिनेता और अभिनेता के बाद जो अंततः ही मैन के रोल में जाना गया, जो बॉलीवुड का मैटनी आइडियल माना गया, जो महिलाओं में सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल करने वाला अभिनेता बना, आखिर कैसी रही उसकी फिल्म जगत की ये दास्तां, हम आज आपको उन 7 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे रोल रहे जिन्होंने उन्हें महान बनाया और उन्हीं रोल के जरिए आज वो हम सभी के दिलों में जिंदा हैं, थे और सदैव रहेंगे। आज हम सभी धर्मेंद्र देवल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा, ही मैन कभी मरा नहीं करते, ही मैन की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि ही मैन सदैव दिलों में राज किया करते हैं। और जैसा कि धर्मेंद्र देवल जी हम सभी के दिलों में राज कर रहे हैं और सदैव अमर रहेंगे। यारों की यारी है क्या, उसी को तो प्यार कहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। सबसे पहली फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में बनी थी। इस फिल्म में एक गांव के बदले की कहानी जो लोगों की यादों में बस गई। धर्मेंद्र जी के एक नेक और परेशान रोल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, लोगों का दिल जीत लिया था। और धर्मेंद्र देवल जी के जो आज फैंस हैं, इस फिल्म को उनके सिनेमा जगत में एक पॉपुलर स्टारडम के तौर पे, एक उनकी बड़ी उन्नति को आगे बढ़ावा मिल सके, इस तौर में आज चर्चाएं करते हैं, तो इस फिल्म का नाम अक्सर उनकी जुबान पर होता है। दूसरी फिल्म की हम बात करेंगे, सीता और गीता, जो वर्ष 1972 में बनी थी। दर्शकों को पसंद आने वाली वो 2 रोल कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म, जिस फिल्म में धर्मेंद्र देवल जी साथ ही हेमा मालिनी का डबल रोल देखने को मिलता है, जिसमें धर्मेंद्र देवल जी का बड़ा कॉमेडी और चार्मिंग और रोमांटिक वाला जो सीन उस फिल्म में रहता है। यह धर्मेंद्र देवल जी की फिल्म उनके प्रशंसकों में, उनके ऑडियंस में, दर्शकों में कॉमेडी
और रोमांस को लेकर ये फिल्म काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। अब हम बात करेंगे तीसरी फिल्म की, आंखें, जिसे 1968 में बनाया गया था। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आंखें जो कि 1968 में जो फिल्म बनी, ये फिल्म धर्मेंद्र देवल जी के एक बैंक एबिलिटी को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्हें इस फिल्म के जरिए काफ़ी उनके जो लीड रोल को लेकर एक बड़ी सफलता देखने को मिलती है। ब्लॉकबस्टर पर उनकी जो फैन फॉलोइंग का एक बड़ा दौर शुरू हो जाता है। ये फिल्म इन सभी पहलुओं पर, जो कि उन्हें फिल्म जगत में एक नई ऊंचाइयां देने में ये फिल्म सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इस फिल्म को इनके दर्शक काफ़ी अधिक पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आपको समय मिले तो ये जो 1968 में आंखें फिल्म बनी थी, इसे आप एक बार जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे चौथी फिल्म की, जिसका नाम है सत्यकाम, जो कि 1969 में बनाई गई थी। एक ज़्यादा टफ और ज़्यादा सादगी से भरी हुई फिल्म, जिसमें धर्मेंद्र की ड्रामा को बड़ी गहराई से दिखाया जाता है। साथियों, बताना चाहूँगा, फिल्म जगत में जब भी फिल्मों की बात होती है, फिल्म क्रिटिक्स की बात की जाती है, तो इस फिल्म की सबसे अधिक चर्चाएं की जाती हैं और बताया जाता है कि ये धर्मेंद्र देवल जी का सबसे सीरियस कामों में से एक माना जाता है। जब भी आपको थोड़ा समय मिले, सत्यकाम जो कि 1969 में फिल्म बनी, धर्मेंद्र देवल जी की श्रद्धांजलि हेतु आप एक बार जरूर इनकी ये बेस्ट फिल्मों को एक बार जरूर देखिए। नंबर 5 पर हम बात करेंगे चुपके चुपके, जो कि वर्ष 1975 में बनी थी। एक हल्की फुल्की पढ़ी लिखी कॉमेडी फिल्म, जिसमें धर्मेंद्र देवल जी की टाइमिंग और कम मेहनत वाला एक ऐसा मिलनसार व्यक्ति को दर्शाया जाता है जो अपने साथियों के बीच उन्हें जोड़ने का, उन्हें एक साथ करने का काम करता है। और आज भी ये फिल्म उनके दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बनती है और सबसे पसंदीदा फिल्मों के रूप में देखी जाती है। क्या आपने इस फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ये फिल्म आपको जब आपने देखी थी तो कैसी लगी थी। नंबर 6 पर अब हम बात करेंगे फूल और पत्थर, जिसे 1966 में बनाया गया था। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फूल और पत्थर एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म ने हमारे प्रिय धर्मेंद्र देवल जी को लीड रोल में रखा, लीड रोल देने का काम किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र देवल जी कमजोर और एक दुख भरी परफॉर्मेंस दी है, जिस परफॉर्मेंस में धर्मेंद्र देवल जी के डर और कोमलता दिखाई देती है। इस रोल ने संपूर्ण फिल्म जगत में और थिएटर जगत के जो भी दर्शक हैं, उन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। साथ ही जब भी उनके अहम कामों की बात की जाती है, तब इस फिल्म की अगर कोई बात ना करे तो शायद धर्मेंद्र देवल जी की फिल्मों की बात हो ही नहीं रही है। साथ ही बताना चाहूँगा, इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र देवल जी की छवि को काफ़ी अलग बदलाव देखने को मिला और उन्हें आने वाली फिल्मों में लीड रोल में उन्हें दर्शकों ने देखा। और जब भी हम उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करते हैं तो ये फिल्म सबसे पहला स्थान रखती है। अंत में हम नंबर 7 पर बात करेंगे शोले, जिस फिल्म को 1975 में बनाया गया था। अगर मैं इस फिल्म के बारे में कुछ भी आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे हमें ये सब कुछ पता है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रही जिसने सिनेमा जगत में एक सबसे लंबे वक्त तक सिनेमाओं में अगर देखने को कोई फिल्म मिली है, जिसे एक बहुत लंबे पीरियड तक थिएटरों में लगाया गया, तो वो फिल्म 1975 की शोले फिल्म थी, जिसमें फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन जी और हमारे धर्मेंद्र देवल जी और धन्नो हेमा मालिनी जी, और जिसने पूरी फिल्म में जान डाल दी थी, वो कौन है आप सभी जानते हैं, गब्बर, जिनकी चर्चाएं पूरे फिल्म जगत में होती हैं। जब वो पूछते हैं, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे, तो सांभा कहता है, सरकार दो आदमी थे सरकार। तो गब्बर कहता है, और तुम? सरकार 3, फिर भी लौट कर आ गए, क्या लगा सरकार शाबाशी देंगे। जब ये कॉमेडी रोल होता है जिसमें गब्बर अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिस रोल के बगैर शायद फिल्म में कोई जान ही नहीं रहती, इसी रोल के दौरान जब धर्मेंद्र देवल जी और हेमा मालिनी जी की लविंग केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, इन दोनों में जब वो प्रेम होता है और अमिताभ बच्चन बैठकर जब वो अपना, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बजाने लग जाते हैं और ऊपर एक महिला रहती है, तो उनसे उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तो काफ़ी इस फिल्म ने धर्मेंद्र देवल जी को जो सुर्खियां दी
अमिताभ बच्चन के साथ में जो जोड़ी देखने को मिली, हेमा मालिनी जी इनके साथ में रहीं जो कि इनकी धर्म पत्नी हैं, उसने सच में फिल्म जगत में एक अलग ही धर्मेंद्र देवल जी की छवि बनाने का काम किया है। अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र देवल जी आज पूरे फिल्म जगत में और पूरे देश भर में ही मैन की छवि से जाने वाले फिल्म अभिनेता थे। और ही मैन, जैसा कि हमने आपको बताया है, कभी मरा नहीं करते, क्योंकि ही मैन सदैव अमर रहते हैं और लोगों के दिलों में बसा करते हैं। इसी के साथ अगर आपने इनकी फिल्मों को नहीं देखा है तो आप ज़रूर थोड़ा समय निकाल कर इनकी श्रद्धांजलि हेतु इन फिल्मों को आप देखें, जिन्होंने अपने जीवन में एक बेहतरीन कामों में से बेस्ट काम आप लोगों को बताने का काम किया है हमने, जिसमें उन्होंने अपनी जान झोंक दी थी काम को करते हुए। और जैसा कि धर्मेंद्र देवल जी हर प्रकार से हर दर्शकों के दिलों में रहते हैं और सदैव जीवित रहेंगे अपने काम के जरिए, अपने अभिनय के जरिए और अपनी फिल्मों के जरिए। हम सभी के हृदय में पहले भी थे और सदैव रहेंगे और अमर रहेंगे। इसी के साथ अंत में धर्मेंद्र देवल जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमात्मा इनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही उम्मीद करते हैं। अंत में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा बुंदेलखंड हेडलाइंस का परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।